की जो लैंड है, मोहटा हॉस्पिटल की जो लैंड है, वो राधा स्वामी ब्यास अपनी सिस्टर कंसर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको देना चाहती है। उसमें कुछ अड़चन 1972 का जो लैंड सीलिंग एक्ट है उसके तहत है, लेकिन हमारी सरकार ये विचार कर रही है, उसके लीगल एंगल को देख रही है। और क्योंकि वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसमें हमीरपुर के लोगों का जो इलाज है वो मुफ्त होता है। और वो सिस्टर जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसको इसलिए ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कि उन पर जीएसटी जो है वो तकरीबन जब वो इक्विपमेंट मंगाते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। अब वो तो चैरिटेबल कर रहे हैं, राधा स्वामी सत्संग व्यास वाले तो लोगों की सेवा कर रहे हैं और उस पर वो फिर पैसा देना उचित नहीं है। तो वो चाहते हैं कि वो एक इस ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी अपनी ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जाए। तो हमने उस पर विचार किया है और हमारी सरकार उस विचार को गंभीरता से ले रही है। और हम चाहते हैं कि राधा स्वामी सत्संग व्यास जैसी जो संस्थाएं हैं जो सेवा के माध्यम से जनता की सेवा कर रही है, तो उसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट देखने के बाद इस लैंड सीलिंग एक्ट में कोई अगर प्रोविजंस किया जाएगा तो उसके लिए ऑर्डिनेंस लाने के लिए मैंने एक अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। और जो ये विधानसभा सेशन होगा हमारा, जो विंटर में सेशन होगा, पूरे लीगल एस्पेक्ट्स को देखकर हम चाहेंगे कि उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को वो जगह प्रदान की जाए। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो किया नहीं, लेकिन वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कई बार ऐसे बयान देती है। तो हम सभी संस्थाएं जो हैं जो जन सेवा में लगी है उनके कल्याणकारी के लिए अगर हमें कोई कानून में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ा तो हम उस कानून में परिवर्तन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सर मंडी के जो जितने भी हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट हैं और हमारे विधायक साहब चंद्रशेखर जी है, पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर जी है, पूर्व मंत्री प्रकाश सिंह चौधरी जी है, सभी लोग हमसे आज मिले और इंटरनल मीटिंग्स का एक दौर है। पहले हमने बिलासपुर की थी और अब मंडी के पदाधिकारियों की मीटिंग की है। तो मंडी के विकास के लिए जो योजनाएं उन्होंने मुझे बताई है उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और सबने कहा कि जो हमारी योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी है। जयराम ठाकुर के समय में तो मनरेगा के मजदूरों के बारे में नहीं सोचा गया, वहाँ 60 रुपये दिहाड़ी बढ़ाएगी। अभी तक जो नेर चौक मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में नहीं सोचा गया, वहाँ एमआरआई की सुविधा तक नहीं है। तो और जो विधवाओं के बच्चों की शिक्षा के बारे में जो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लेकर हम आ रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचा गया है। तो इन सारी योजनाओं की जानकारी उन लोगों को थी। तो थोड़ा सा इंटरनल सारे जो कंटेस्टेड कैंडिडेट थे उन्होंने अपनी बात रखी कि हमें किस प्रकार से मंडी में कांग्रेस को मजबूत करना है और सब ने अपने व्यू पॉइंट दिया और इस ढंग से हम मंडी में मजबूत लोगों को आगे लाया जाएगा। और जिस प्रकार का झूठा र्यूमर भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत मेरे तौर पर फैला रही है, तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें तो हमें पता भी नहीं है, तो नेचुरली ये पार्टी लेवल पर भी इसको उठाया जाएगा। तो इस संदर्भ में हमारी हमारी मीटिंग हुई है। तो ये सब मीटिंगों का ब्यौरा लेने के बाद जो भी मंडी के मेडिकल कॉलेज के लिए किया जाएगा उसके लिए हम करेंगे।